अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज हफ्ता 16 मार्च। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। वजीर आजम का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ से मुलाकात, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुआशी और अस्करी चैलेंजेस से मिलकर निपटेंगे, सिविल और अस्करी क़यादत का इत्तफाक। फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस देना बंद करें, रियल एस्टेट पर दी गई टैक्स छूट का खात्मा भी करें। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने से कबल IMF का शहबाज हुकूमत से मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया और मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। मगरबी ममालिक इमिग्रेशन पॉलिसी में मुसलमानों से इम्तियाजी सलूक पर नजरसानी करे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। पाकिस्तान रेलवे ने सबसे बड़ी मालगाड़ी का आगाज कर दिया। 50 डब्बों में 3000 टन सामान लेकर 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। पंजाब हुकूमत ने रवां साल 6 जून से प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला कर लिया। फजाई और माहौलियाती आलूदगी रोकने के लिए फैसला नागुज़ीर था। मरियम औरंगजेब का इजलास से खिताब। आइंदा साल फरवरी में पाकिस्तान में 3 मुल्की वनडे टूर्नामेंट खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें पाकिस्तान आएंगी। 3 बार की फाइनलिस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स को एलिमिनेटर 1 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों शिकस्त। फाइनल में रसाई के लिए एलिमिनेटर 2 में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी का दौरा किया, जिसमें उन्हें कौमी सलामती और फौजी तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अहम काबीना अरकान के हमराह GHQ का दौरा किया। इस मौके पर वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया। वजीर आजम और काबीना अरकान ने अस्करी क़यादत से कौमी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम और फौजी तैयारियों पर बातचीत भी की। काबीना अरकान को मौजूदा सिक्योरिटी माहौल और ख़तरात से निमटने और इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फ़ौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। पाक फ़ौज पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने में हुकूमत की भरपूर हिमायत भी करेगी। IMF ने रियल एस्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरर शोबे और रिटेलर्स पर टैक्स इक़दामात का मुतालबा कर दिया है। IMF वफ़द ने फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी पर इजहार तशवीश किया है और फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी जल्द ख़त्म करने के इक़दामात का मुतालबा किया है। जबकि वफ़द ने आलमी मार्केट में कमोडिटी प्राइस मुस्तहकम और पाकिस्तान में नर्ख बढ़ने पर भी तशवीश का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द ने वज़ीर तवानाई, FBR और BISP हुक्काम से मुलाकातें की, जिसमें वज़ारत तवानाई हुक्काम ने गर्दिशी कर्जा, टैरिफ आउटलुक और कॉस्ट साइड रिफॉर्म्स पर ब्रीफिंग दी। जबकि FBR हुक्काम ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स पॉलिसी, BISP में रजिस्टर्ड अफराद, आउटलुक और डेवलपमेंट, रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्सेशन और रिटेलर्स के लिए टैक्स मैकेनिज्म पर ब्रीफिंग दी। IMF वफ़द ने रियल एस्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरर शोबे और रिटेलर्स पर टैक्स इक़दामात का मुतालबा किया है। जबकि रियल एस्टेट सेक्टर को भी दस्तावेजी बनाकर टैक्स सिस्टम में लाने का मुतालबा किया गया है। इस सिलसिले में IMF वफ़द की स्टेट बैंक हुक्काम से भी बातचीत हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया और मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने इस्लामोफोबिया पर ख़ुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने और इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। ये करारदाद ऐसे वक्त में मंजूर की गई है जब 15 मार्च को इस्लामोफोबिया की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जनरल असम्बली में मुनीर अकरम ने करारदाद पेश की, जिसमें जोर दिया गया कि इस्लामोफोबिया के फैलाव को तस्लीम करने के बावजूद दुनिया भर में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है। मुनीर अकरम ने खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों को कई ममालिक की इमिग्रेशन पॉलिसियों में इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ रहा है और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सफरी पाबंदियां भी दरपेश हैं। मुनीर अकरम ने मजीद कहा कि सिर्फ पिछले साल में मुसलमानों ने कुरान पाक की बेहुरमती जैसे 7 नफरत अंगेज वाक़यात देखे हैं।
पाकिस्तान रेलवे ने 50 डिब्बों पर मुश्तमिल सबसे बड़ी मालगाड़ी 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलाने का पहला कामयाब तजर्बा किया है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक सबसे बड़ी मालगाड़ी का आजमाइशी सफर पेरी यार्ड से कोटरी तक किया गया। 50 वैगन्स पर मुश्तमिल मालगाड़ी 3000 टन तक का वजन ले जाने की अहलियत रखती है। इस कामयाब सफर के बाद तवील तरीन मालगाड़ी को पाकिस्तान रेलवे के फ्लीट का बाकायदा हिस्सा बनाया जाएगा। इससे कबल 40 डब्बों पर मुश्तमिल सबसे तवील मालगाड़ी चलाई जा रही थी। इस वक्त योमिया 10 माल बरदार ट्रेनें योमिया चलाई जा रही हैं। पंजाब हुकूमत ने 6 जून से सूबे भर में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक एयर क्वालिटी बेहतर करने के लिए भट्टा इंडस्ट्रियल सिस्टम डिजिटलाइज करने का फैसला किया गया है। माहौलियाती आलूदगी बढ़ने और बड़े पैमाने पर कचरा इकट्ठा होने की एक बड़ी वजह प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल है, जिससे फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर 6 जून से प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की गई। वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद पेश करने पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया और खादिम हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहतयाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत और अवाम को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद भी दी और कहा कि दुआ है कि माह मुक़द्दस की बदौलत तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए अमन और खुशहाली हो। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हमायत और मदद पर शुक्रिया अदा किया और सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत देते हुए कहा कि पाकिस्तान के अवाम सऊदी वली अहद के गर्मजोशी से इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी इआदा किया। पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात फरवरी में मुसलसल तीसरे महीने बढ़ गई, जिससे आलमी खरीदारों की जानिब से ऑर्डर्स की बहाली का अंदिया मिलता है। पाकिस्तान के इदारा शुमारियात की जानिब से बताया गया है कि फरवरी में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात बढ़कर 1 अरब 40 करोड़ डॉलर तक जा पहुंची हैं, जो गुज़िश्ता बरस के इसी महीने में 1 अरब 18 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई थी। ताहम रवां माली साल के इब्तदाई 8 माह के दौरान टेक्सटाइल की बरामदात सकड़कर 11 अरब 14 करोड़ डॉलर पर आ गई हैं, जिसका हजम गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के दौरान 11 अरब 21 करोड़ डॉलर रहा था। इस तनज़्ज़ुली की वजह तवानाई की कीमतों में इजाफे के सबब पैदावारी लागत का बढ़ना और नकदियत के मसाइल हैं। चंद माह कबल वजारत ख़जाना ने ऐलान किया था कि हुकूमत जल्द ही टेक्सटाइल के बरामद कुनिंदगान को तवानाई इलाकाई मुसाबकती कीमतों पर फराहम करेगी। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तवानाई और पानी की फराहमी के 2 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी, जिसकी कुल लागत का तखमीना 7 अरब 87 करोड़ रुपए है। मौजूदा मालियाती कवानीन के तहत CDWP को 7.5 अरब रुपए तक की लागत के मंसूबों की मंजूरी खुद देने का इख्तियार हासिल है, जबकि ज़्यादा तखमीना लागत के मंसूबे CDWP की सिफारिशात पर तकनीकी बुनियादों पर क्लियरेंस के बाद एक्निक की एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से मंजूर किए जाते हैं। तवानाई के शोबे में 4 अरब 54 करोड़ रुपए की नजरसानी शुदा लागत से जीवनी से गवादर तक 94 किलोमीटर तवील 132 kV ट्रांसमिशन लाइन की दूसरी सर्किट स्ट्रिंग के साथ 28 किलोमीटर तवील 220 kV ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है। इस मंसूबे का मकसद ईरान से दरामदशुदा बिजली की किसी रुकावट के बगैर तरसील को मुमकिन बनाना है। PSDP के जरिए फाइनेंस किए जाने वाले इस मंसूबे का मकसद तमाम कैटेगरीज के सार्फिन को बिला तातुल बिजली की फराहमी और मजमूई तौर पर पावर सेक्टर की तिजारती अमलदारी को बेहतर बनाना है। ये मंसूबा कोयटा इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी की मुआवनत करेगा। मुजव्वज़ा मंसूबे में ग्रिड स्टेशन की तामीर भी शामिल है। वफाकी हुकूमत की जानिब से माजी के मुकाबले ज़्यादा हुकूमती अखराजात की वजह से रवां माली साल के पहले 8 महीनों के दौरान मुल्की कर्जों में 59% इजाफा हो गया है। स्टेट बैंक के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक हुकूमत ने माली साल 2024 में जुलाई से फरवरी तक 3.39 ट्रिलियन रुपए का कर्जा लिया। पिछले साल के कर्ज लेने का मवाजना करें तो गुज़िश्ता साल इसी अरसे के दौरान मुल्की कर्जा 2.13 ट्रिलियन रुपए था, जो इस साल 59% बढ़कर 3.39 ट्रिलियन रुपए हो गया है। बजट के लिए कर्ज लेने में खातिर ख्वाह इजाफा कर्ज की फराहमी में बहुत ज़्यादा इजाफा है, जिसने इस मुद्दत के दौरान हदफ से ज़्यादा महसूलात के मस्बत असरात को बढ़ा दिया है। फाइनेंस डिवीज़न की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2024 में जुलाई से दिसंबर तक सूद खर्च तकरीबन 4.2 ट्रिलियन रुपए था।
इस रकम में से 88% मुल्की कर्जों पर सूद था। रवां साल जनवरी तक हुकूमत का कुल मुल्की कर्जा तकरीबन 43 खरब रुपए था। इसराइली वजीर आजम ने रफाह में बड़े ज़मीनी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। नेतन्याहू ने बयान दिया कि हमास के खिलाफ मुकम्मल फतह ही 5 माह से जारी गजा जंग का वाहिद हल है। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने रफा शहर में फौज भेजने के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। इसराइली फौज किसी भी वक्त रफा पर हमलों का आगाज कर सकती है। ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 5 लाख बेघर फ़लस्तीनी इनखला की कोशिश भी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा, जर्मनी और हॉलैंड ने इसराइल को रफा हमले के खिलाफ खबरदार किया है, जबकि अमरीका ने भी मुहतात रवैया इख्तियार किया है। पाकिस्तान सुपर लीग के एलिमिनेटर 1 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 39 रन से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। फाइनल में रसाई के लिए एलिमिनेटर 2 में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान आज मुकाबला होगा। कराची में तमाशाइयों से खाली नेशनल स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 174 रन बनाए। मुकर्ररा हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लेडिएटर्स की 5 विकेटें सिर्फ 16 रन पर गिर गई और पूरी टीम 135 रन ही बना सकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से ऑलराउंडर अम्माद वसीम को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आइंदा साल फरवरी में पाकिस्तान में 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज होगी, जिसमें जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें शरीक होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने दुबई में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान में फरवरी में 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट को हतमी शक्ल दी गई। मेहमान टीमें जनवरी के आखिर में पाकिस्तान आएंगी। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान में कई साल बाद 3 मुल्की सीरीज मुनक्किद होगी। इवेंट के लिए वो जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड्स के सरबराहों का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि पीसीबी की कोशिशों से ही चैंपियंस ट्रॉफी भी आईसीसी के एजेंडे में शामिल है और फरवरी 2025 में पाकिस्तान में होगी। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।